इस वक्त जो बड़ी खबर है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। तो फ्लोर टेस्ट से पहले संजय राउत ने एक अहम ट्वीट किया है। आपको बता दें कि शिंदे गुट को लेकर ये ट्वीट बेहद अहम हो गया है। शिंदे गुट को लेकर ट्वीट किया गया है, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में। संजय राउत ने कहा है कि आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो लगातार कल से एक तल्ख तेवर शिवसेना का देखने को मिल रहा है और अब ट्वीट में संजय राउत गरज रहे हैं, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। ये देखिए संजय राउत का ये ट्वीट, जिसमें ललकार रहे हैं वो सभी बागी शिवसेना के नेताओं को, और इन बागी एमएलएज को साफ तौर पे कह रहे हैं कि गुवाहाटी में आप ज्यादा दिन छिप नहीं सकते, चौपाटी में आना ही पड़ेगा, यानी मुंबई की सरजमी पे पैर रखना ही होगा। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाए? कल जो तल्खी देखने को मिली है शिव सैनिकों की, और अब संजय राउत उस रिदम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा तल्खी और गुस्सा दिखने को मिल रहा है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से कल संजय राउत पहुंचे थे सेना भवन, वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ जब बैठक हुई थी तमाम पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अब शिवसेना के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में न सिर्फ जिस तरह से संजय राउत ने ट्वीट किया है, यहाँ तक कि कल रात को एक बड़ी बैठक जब हुई थी कार्यकर्ताओं के साथ में आदित्य ठाकरे की, तो आदित्य ठाकरे ने भी इसी तरह के इसी तल्खी से एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जवाब दिया था। उसकी कुछ लाइनें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फ्लोर टेस्ट के दिन जब आएंगे तो याद रखना कि वो रास्ता वर्ली से जाता है, वो रास्ता भाईखला से जाता है, वो रास्ता बांद्रा से जाता है, और यहीं से होकर आप जाओगे, मुंबई हमारी है। यानी कि साफ है कि अगर आप फ्लोर के टेस्ट के दिन मुंबई के जब विधान भवन पहुंचोगे, जो साउथ मुंबई में पड़ता है चर्च गेट के पास में, वहां पर जाओगे तो भाईखला से होते हुए जाओगे, वर्ली से होते हुए जाओगे, बांद्रा से होते जाओगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से सबको जाना है। ऐसे में सीधा सीधा संदेश है कि आओगे कैसे, यहाँ तक कि इसका मतलब साफ है कि कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो जिस तरह से पिछले 2 दिनों से चल रहा है कि लगातार मुंबई हो या मुंबई के आसपास रायगढ़, पुणे में जिस तरह से कल ऑफिस में जो बागी विधायक थे उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, एकनाथ शिंदे के ऑफिस में पोस्टर फाड़े गए हैं, यहाँ तक कि लगातार मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस भले ही कोशिश कर रही है कि ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको पता है कि है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार और उद्धव के शिव सैनिक हैं, तो पुलिस भी उस तरह से कार्रवाई नहीं करेगी। यही वजह है कि चुनौतियाँ लगातार दी जा रही हैं कि आप मुंबई आइए, क्योंकि शिवसेना के पास अब कोई आखिरी रास्ता नहीं बचा है कि अपने वजूद को बचा ले, और वजूद बचाने की लड़ाई में अब शिवसेना उस स्तर पर चली गई है जहाँ पर वो अब सीधे सीधे धमकी देना शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि संजय राउत ने कल साफ कर दिया था कि हमारे पास भी वो धारदार तलवार है, आप आइए, आपसे हम निपट लेंगे। यानी कि उन जो गुवाहाटी में बैठे हुए विधायक हैं अब वो सोचने पे मजबूर हो जाए, मानसिक तौर पर इतने टूट जाए कि रहना तो उन्हें महाराष्ट्र में ही है, कितने दिन आप गुवाहाटी या सूरत में रह लोगे। आप आओगे तो मुंबई और महाराष्ट्र और विधान भवन आना है तो आपको वर्ली, भाईखला और बांद्रा का रास्ता ही तय करना होगा। यानी कि साफ चुनौती है कि आपने जो बगावत की है उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, और आपको अगर मुंबई और महाराष्ट्र में रहना है तो आपको हमारे कदमों में झुककर रहना होगा। ये साफ संदेश दिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, चाहे आदित्य ठाकरे हों, चाहे फिर संजय राउत हों या फिर अन्य बड़े नेता हों, क्योंकि कार्यकर्ता का आक्रोश लगातार जारी है और ये आक्रोश न कहें तो दिन ब दिन और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर सरकार गिरने की बात आगे और आने वाली है, और अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है और एकनाथ शिंदे गुट अपने बातों पर अडिग रहता है, तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा मुंबई और मुंबई के बाहर महाराष्ट्र भर में बहुत बड़ी एक तरह से कहें तो हिंसा फैल सकती है, और इसका खामियाजा आम लोगों को, सरकारी संपत्तियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना जो है अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। उन्हें पता है कि सरकार तो जा रही है लेकिन अपने वजूद को बचाए रखना है, तो अब ये आखिरी दांव है और उस चाल को ये चल चुके हैं। जी बिल्कुल दीपक, और कहा जा रहा है कि आज एक अहम बैठक होनी है, जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक होगी, और जब इस तरीके के धमकी का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं शीर्ष नेता, तो वो कार्यकर्ताओं में भी पास ऑन होगा।
जी, आज आदित्य ठाकरे एक और बैठक करने वाले हैं और बैठक में उसी तरह की संबोधन की शुरुआत फिर से होने वाली है। कल सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको कुछ और लाइनें बताने की कोशिश करता हूं कि कल किस तरह से जो देर शाम को वर्ली इलाके में एक बैठक हुई थी आदित्य ठाकरे की, उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक कहते हैं कि पुनः आऊँगा, ऐसे बंगले में कोई मोह क्या रखना, ये उनके पिता ने जब उस दिन अपनी वर्षा बंगलो सरकारी बंगलों को छोड़ा था, उसके लिए वो अपने पिता के बारे में कार्यकर्ताओं को बता रहे, क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक खेल बहुत ज़्यादा है और शिवसेना जो है वो भावनाओं के खेल में बहकर अपनी राजनीति को बढ़ाती है, चाहे वो बाला साहेब के ठाकरे का नाम लेना हो या फिर शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व को मुखर होकर आगे बढ़ाया था। उसमें इन्होंने साफ ये बोला हुआ है कि पुनः आऊँगा, मेरे पिता ने ऐसा कहा, ऐसे बंगले की मोह माया रखना बहुत ही बेमानी होगी, बैग बांधो निकलते हैं, ऐसे पिताजी ने मुझे बोला। ऐसा कौन सीएम होगा जो बिना मोह के सरकारी आवास को छोड़ दे, यानी कि ऐसा मुख्यमंत्री कौन होगा जो अपने सत्ता को भी लात मार दे, अपने आवास को भी छोड़ दे। तो साफ है कि आज एक बड़ी बैठक फिर से आदित्य ठाकरे करने वाले हैं और इस बैठक में एक बार फिर से आक्रामक भूमिका में नजर आएंगे और शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेश यही देने की कोशिश इनडायरेक्ट वे में की जा रही है कि अगर वो लोग मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो उनका रास्ता आपको देखना है कि वो कैसे विधान भवन के पटल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल दीपक, वो आक्रामकता लगातार देखने को मिल रही है। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।